अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। इसमें हम एक अच्छे से डिजिटल सर्किट को बनाने में खसूसी अहम अमल करते हैं जो बूलियन फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। पेचीदा बूलियन फंक्शंस को तेज़ तर एनर्जी से भरपूर और साइज़ में कम करने के लिए कम अज़ कम गेट की ज़रूरत होती है जो फंक्शन को सिंप्लीफाइड सादा करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है बूलियन अलजेब्रा रूल्स को अप्लाई करना ताकि फंक्शन की पेचीदगी को कम कर सके। जिस तरह मैथ में कुछ फार्मूले याद करने पड़ते हैं, बूलियन रूल्स भी बस रट्टा लगा के याद करने हैं। ये 10 किस्म के रूल्स हैं। थोड़ा सा शनाख्त कर लेते हैं, बाकी सारा इनका रट्टा ही लगाना है। नंबर 1 पर है आइडेंटिटी लॉ। ए एड ज़ीरो, ए आर ज़ीरो इक्वल ए एंड वन, ए मल्टीप्लाई वन इक्वल ए में ज़ीरो ऐड कर दो या एक से ज़रब कर दो, दोनों सूरतों में ए ही आएगा। अपनी शनाख्त नहीं खोता, अपने नाम से जाहिर है। नल लाज, नल कहते हैं ज़ीरो को या खाली। अब ए में एक को ऐड कर दो तो एक आंसर आ जाएगा। ए में ज़ीरो के साथ ज़रब दे दो तो ज़ीरो है। खुद जैसे इसकी वैल्यू नहीं, जो इनपुट डालो वही बाहर आ रही है, चाहे वो ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसकी पॉसिबिलिटी एक वेरिएबल है तो 2 की पावर n, यानी इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। 2 का हाफ या ज़ीरो हो सकता है या 1 हो सकता है ए की वैल्यू। तो ज़ीरो में एक ऐड करें तब भी आंसर एक आता है, एक में ऐड करें तब तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो इसका आंसर ए ही आना है। बाकी इधर ए की वैल्यू में एक लगाओ या ज़ीरो लगाओ, जब ज़ीरो के साथ ज़रब देनी है तो हर हाल में जवाब ज़ीरो ही आएगा। अब नेक्स्ट ला है हमारा आइडेम्पोटेंट ला। ए में ए ऐड कर दो तब भी ए ही आंसर आता है। ए के साथ ए ज़रब दे दो तब भी ए ही आता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये तकरार करता, रिपीट करता है। ए में ऐड करो या ए में ज़रब करो, जवाब ए ही आता है। चौथा ला हमारा कंप्लीमेंट ला। कंप्लीमेंट से याद है हमने किया था वंस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट नॉट ऑपरेटर की तरह उल्टा है। अब ए जमा ए कंप्लीमेंट बराबर आंसर आ गया एक। कैसे? वेरिएबल एक है तो 2 की ताकत n, 2 पॉसिबिलिटी होगी, 2 1 2। अब पहली ज़ीरो होगी फिर 1। अगर ए की इनपुट वैल्यू एक है तो इसका इन्वर्स ज़ीरो होगा, और अगर ए की इनपुट वैल्यू ज़ीरो है तो इसका इन्वर्स 1 होगा। यानी दोनों सूरतों में इनपुट वैल्यूज़ एक जैसी नहीं आएगी, और आर के ऑपरेटर में फिर इसका वैल्यू आउटपुट 1 नहीं आएगी। अब एंड के ऑपरेशन में देख लें, अगर ए की वैल्यू एक है तो इसका इन्वर्स ज़ीरो है, और अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका इन्वर्स 1 है। दोनों ही वैल्यूज़ एक जैसी नहीं आती,
तो एंड ऑपरेशन में एक भी वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो जवाब तुम्हारा ज़ीरो आना ही है। नेक्स्ट ला हमारा कम्यूटेटिव ला, ए जमा बी बराबर है बी जमा ए। जगह तब्दील कर लो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर बराबर होगा। मिसाल है जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते थे हम, 2 जमा 3 कर लें तो आंसर हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरह बी की 3 और ए की 2 कर लें तो ऐड करने से हमारा आंसर 5 ही आता है। इसी तरह अगर इधर 2 कर दें और बी की वैल्यू 3 कर दें तो ज़रब दे 2 और 3 6 है, तो वही बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2 कर दे तो 3 2 6 आंसर। हर सूरत में कम्यूटेटिव ला में जगह तब्दील करो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव ला, सबसे पहले वेरिएबल देख लेते हैं, याद भी तो करना है ना। एग्जाम्पल ए बी सी तरतीब के साथ बराबर ए बी सी। तमाम वेरिएबल के दरम्यान एक तो जमा का सिंबल लगा दिया। अब ब्रैकेट लगाने का असूल याद करते हैं, पहले ए बी में ब्रैकेट लगा दी, दूसरी बार बी सी में लगा दी। अब दूसरी इक्वेशन कैसे याद करनी है, ये भी वैसे तरतीब है वेरिएबल्स की, ए बी सी बराबर ए बी सी, ब्रैकेट भी वही है, पहले ए बी को ब्रैकेट में कर दिया फिर बी सी को ब्रैकेट में कर दिया। फ़र्क क्या है, जहाँ पर ऊपर जमा का सिंबल है हर जगह पर सिंबल डॉट या मल्टीप्लाई का आ जाएगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव ला। उम्मीद है साथ साथ में याद हो रहा होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसकी तरतीब ए डॉट बी जमा सी। ये नेक्स्ट है, इसको ज़रब दी हुई है, मसलन ए ज़रब बी, ए ज़रब बी, ए ज़रब सी, ए ज़रब सी। याद हो गया, ए को बी के साथ भी ज़रब दे देनी, ए को सी के भी साथ ज़रब दे देनी है। जो आ गई उनके दरमियान आर का ऑपरेशन लगा देना, क्योंकि बी के दरमियान बी और सी के दरमियान भी आर का ऑपरेशन लगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, तरतीब ए बी सी, जहाँ पर एंड का ऑपरेशन था उस पर आर का कर दिया, जहाँ आर का ऑपरेशन था उधर एंड कर दिया। तो आउटपुट पहले ए को बी के साथ जमा करेंगे, फिर ए को सी के साथ, ए जमा बी ए जमा सी, फिर इन दोनों के दरमियान ये बी और सी के दरमियान अलामत भी लगा देंगे ज़रा भी। आसान है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ला, ए जमा ए डॉट बी बराबर है ए। सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं ये जज़ब कर लेता है, सिर्फ रट्टा लगाना है। ए जमा ए डॉट बी कुछ भी हो, इसकी वैल्यू ए आएगी, सारे को जज़ब करके ए की बना देगा। फिर दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल्स की तादाद वही है, ऊपर भी ए नीचे भी ए बी और ए। जहाँ पर आर का सिंबल है ना जमा, वहाँ पर एंड का सिंबल लगा देना है ज़रब। ऊपर ज़रब का सिंबल लगा हुआ है, नीचे जमा का लगा देना है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन ला। ये 3 बार वेरिएबल लिखा है लेकिन ऑब्जर्व किया, जवाब ए ही दिया मुझे। अब हमारा 9वें नंबर पर आ गया ला डी मॉर्गन्स थ्योरम। बहुत ही आसान है। क्या किया इसमें, ए जमा बी होल का कम्प्लीमेंट दे दिया, फिर ए कम्प्लीमेंट अलग डॉट बी कम्प्लीमेंट अलग, यानी इसका कम्प्लीमेंट तोड़ेंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी। कम्प्लीमेंट अलग अलग हो गया, इधर जमा हो गया इधर ज़रब हो गया। अब दूसरी नोटेशन में क्या है, नोटेशन एक्सप्रेशन या मसावात एक ही चीज़ है। ऊपर ए जमा बी था, नीचे ए डॉट बी
एज अ होल बार या कम्प्लीमेंट। और इधर अगर एक कम्प्लीमेंट अलग अलग किए या इधर जुड़े हुए थे ना, ए बार या ज़रब की लामत इधर जमा की कर लेनी है, ए बार जमा बी बार। ये हमारा क्या है, दी मॉर्गन थ्योरम। आखिरी हमारा डबल नेगेशन रहा, ए का एक बार उल्टा करें तो अगर एक वैल्यू है तो 0 दे देगा, फिर दूसरी बार उल्टा करें तो जो 0 वैल्यू थी वो 1 में तब्दील हो गई। ए डबल नेगेशन बराबर है ए हो गया। यानी जब 2 बार नेगेशन करते हैं तो सबसे पहली बार जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही फाइनल वैल्यू होती है। अब